झारखंड वो धनी है जहां खोदोगे वही खनिज, जहां खोजोगे वही भ्रष्टाचार। तो ये कानून लगे, केवल मुख्य सचिव क्यों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ये धारा अवमानना लगे। 200 एकड़ जमीन, वो क्या क्या रैयत जमीन, सीएनटी एक्ट, ट्राइबल का जो सीएनटी एक्ट जो बेचने में पाबंदी है, उसको जनरल बना के दलालों ने बेच दिया है। 2002 में बाबूलाल मरांडी पर केस हो गया हाई कोर्ट में, उन्होंने इस स्थानीय नीति को खारिज किया। पलामू प्रमंडल का मैंने देखा, खतियान देखा है, 1920 में हुआ है, तो 1920 वाला 32 का खतियान कहां मिलेगा। बिहार झारखंड का भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, यहां उसका बाप बन गया है। विधायक आजसू और जेपीपी के संस्थापक सचिव सूर्य सिंह बेसरा, आइए इनसे बात करते हैं कई मुद्दों पर। ये आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, मैं उसको खारिज करता हूं। यहां दोषी है शासन प्रशासन। शासन माने हेमंत सोरेन, वो दोषी है, क्यों कंट्रोल नहीं किया। प्रशासन का मतलब डीसी, एसपी, एसडीओ, थाना प्रभारी सब लोग हैं। वहां लाठी चलाने का क्या नौबत हुआ। 170 साल से वहां हुल दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले भी वहां पे जो है ना, वहां के वंशज, वहां का परिवार लोग पूजा अर्चना किया। पहले गांव का प्रधान पूजा करेगा, उसके परिवार के लोग माला अर्पण करेगा। ये रिवाज रहा है, लेकिन आप वहां दखल कीजिएगा, सरकारी आती है, शहीद स्थल में तो सरकारी बनेगा, सब जगह सरकारीकरण नहीं होगा ये सब। तो इसी तरह का हम जो है ना, शासन प्रशासन दोनों को दोषी मानते हैं, और उसी कारण से जोड़ करके बहुत सारी चीज ऐसा है, जैसे हाईकोर्ट का आदेश पेशा कानून लागू करना अवमानना किया है, मुख्य सचिव को नोटिस किया है। हम तो मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री को भी नोटिस किया जाए। और जहां तक मैं अध्ययन किया हूं कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 धारा 10 के तहत अवमानना करने वालों को मिनिमम 6 महीना सजा होगा, मैक्सिमम 2 साल तक। तो ये कानून लगे, केवल मुख्य सचिव क्यों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ये धारा अवमानना लगे। दूसरी बात है, अबुआ सरकार बोलते हो आप मैया योजना हो, ये आदिवासियों का वोट हो, भाजपा परास्त हो गया, लेकिन आपको विश्वास किया, बाप गुरुजी जो इस स्टेज में आ जाए, हम प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि स्वस्थ होकर झारखंड लौटे, हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन आज मुख्यमंत्री यहाँ उनके पिताजी का देखरेख में विगत 15 दिन, बीच में 2 दिन आए थे, फिर वहीं पे है। अब झारखंड में राजा नहीं है, झारखंड में कंट्रोल करने वाले दिल्ली से, रिमोट कंट्रोल से झारखंड नहीं चलेगा। पहला बात तो यह है, क्योंकि यहाँ का 24 डीसी है, 24 एसपी है, और KISIP सिस्टम कैसे चल रहा है। यहाँ बालू का लूट हो रहा है, यहाँ कोई नीति निर्धारण नहीं हुआ है। अभी कांके में फिर केस हो गया, CID को दे दिया, पुलिस अक्षम है। 200 करोड़ 200 एकड़ जमीन, वो क्या क्या रैयत जमीन, CNT एक्ट, ट्राइबल का जो CNT एक्ट जो बेचने में पाबंदी है, उसको जनरल बना के दलालों ने बेच दिया। दलालों ने झारखंड को हलाल कर दिया, खत्म कर दिया, लूट। तो इस तरह का झारखंड में सिर्फ लूट का सोच है, विकास और विधि व्यवस्था झूठ है। झारखंड में सिर्फ लूट है, लूट, बाकी सब कुछ झूठ दिखाई दे रहा है। शराब घोटाला 450 करोड़, साहिबगंज में माइनिंग घोटाला जो है 1000 करोड़ से ज्यादा, पंकज मिश्रा वाला। उसके बाद जो है ना, इस तरह का कई जमीन घोटाला है, बालू घोटाला। तो ये घोटाला का घोटाला राज है। अब इसीलिए नहीं बनाया कि आप कुछ। दूसरी बात है कि इन्होंने स्थानीय नीति 1932 किया, क्यों उल्लू बना रहा, लोगों को बेवकूफ बना रहा। हम सर्वे सेटलमेंट को हम लोगों ने जाना है। सर्वे सेटलमेंट झारखंड में उन दिनों 7 जिला था, आज हो गया झारखंड में 24 जिला। लेकिन जब से 7 जिला था, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग सर्वे हुआ था। ये जो कोयलांचल में, यहाँ 1932 को लास्ट सेटलमेंट हुआ था, लेकिन संथाल परगना में 1922 में शुरू हुआ और 1935 में फाइनल हुआ। संथाल परगना में 1932 का खतियान कहाँ मिलेगा। हम जहां से आते हैं, वो आते हैं कोल्हान से आते हैं। कोल्हान में एक जिला था सिंहभूम, अभी कोल्हान प्रमंडल में तीन जिला हो गया। वहां का अंतिम सर्वे 1964 में था। पलामू प्रमंडल का मैंने देखा, खतियान देखा, 1920 में हुआ है, तो 1920 वाला 32 का खतियान कहाँ मिलेगा। स्थानीय नीति सब अलग अलग सब जगह का नहीं, स्थानीय नीति एक बनेगा,
और क्या बनेगा? बिहार में 1982 में स्थानीय नीति बना, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। 1982 में वो विभाजित जो बिहार था उसमें था, जिला के अंतिम सर्वे में जो व्यक्ति का नाम अंकित है या पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है, उन्हीं व्यक्ति को उसी जिला में स्थानीय माना जाएगा। ये स्थानीय का परिभाषित है। 2002 में बाबूलाल मरांडी पर केस हो गया हाईकोर्ट में, उन्होंने इस स्थानीय नीति को खारिज किया और माननीय हाईकोर्ट ने बोला कि जमीन को सर्वे सेटलमेंट के साथ ये सामाजिक परंपरा को जोड़िए, संस्कृति को जोड़िए, स्थानीय भाषा को जोड़िए। 3 पॉइंट जोड़ने बोला। बाबूलाल मरांडी की सरकार अपदस्थ हो गए 2003 में, अर्जुन मुंडा बीजेपी की सरकार फिर चढ़ गया डंके के चोट में, है ना, नेतृत्व बदला, सरकार वही है। तो ये उस समय उनको हाईकोर्ट जाना था। तो ये मामला हम लोग जागृत कर रहे हैं लोगों को कि 2002 में जो बाबूलाल मरांडी के समय में बिहार का तर्ज पर 1982 में निर्धारित बिहार का स्थानीय नीति और बाबूलाल मरांडी 2002 में लागू किया, उसको डोमिसाइल नीति, उसको परंपरा, सामाजिक परंपरा, भाषा, संस्कृति को जोड़ दे। तो ये है, ये क्या किया कि ये 32 का खतियान को स्थानीय नीति बना दिया, विधानसभा पारित, उसमें क्लोज दे दिया कि जब तक 9वें अनुसूची में नहीं शामिल होगा तब तक ये नीति पारित नहीं होगा। तो 9वें अनुसूची में भारत का संविधान में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का बाहर है। 9वें अनुसूची में राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बनेगा, 9th शेड्यूल, और पार्लियामेंट से लोकसभा राज्यसभा पास होगा। तो क्या इनका धारधारी करता है क्या? कर्जदार है क्या हेमंत सोरेन का कि नरेंद्र मोदी उसका बिल को पारित कर देगा, 9वें अनुसूची कर देगा, उसको क्रेडिट दिलवाएगा, जेएमएम को फायदा मिलेगा? कभी भी नहीं। अरे आरक्षण नीति 77% किया और ये का नीतीश कुमार का आरक्षण नीति 64%, 64% खारिज होगा हाईकोर्ट से, 77 कहां से होगा? और उसमें भी लिख दिया ये 77% तभी लागू होगा जो संविधान के 9वें अनुसूची। दोनों पेंच में फंसा दिया ये आदमी। तो इसमें बड़ा गड़बड़ किया, लोगों को उल्लू बना रहा है। इसको हम झारखंड अलग राज्य बनने की लड़ाई आपने लड़ी थी, क्या झारखंड उस तरह से विकास की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ गया, उत्तराखंड आगे बढ़ गया, ठीक है। ये झारखंड में मॉडल बना तो दूसरा बिहार बन गया। बिहार झारखंड का भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, यहाँ उसका बाप बन गया है। झारखंड में पहले बोलता था कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार का गंगा बहती है, यहाँ भी तो झारखंड में भ्रष्टाचार का हवा बहेला, यहाँ भी हवा बहेला भाई। तो इसीलिए भारत देश का टोटल 28 राज्य है, नंबर 1 भ्रष्टाचार। इसलिए मैं स्लोगन देता हूं, झारखंड वो धनी है जहां खोदोगे वही खनिज, जहां खोजोगे वही भ्रष्टाचार, जहां खोजोगे वही भ्रष्टाचार, और जहां खोदोगे वही खनिज मिलेगा। झारखंड। शिबू सोरेन गुरुजी अभी दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज कर रहा है, कई नेता लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, क्या कहेंगे स्वास्थ्य को लेकर? हम पूरे झारखंड ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अभी दवा चल रहा है, दवाई के अलावा दुआई का जरूरत है। दवाई के अलावा इस स्टेज में दुआई का जरूरत है। मैं ईश्वर से दुआई मांगता हूं कि शिबू सोरेन विश्वम गुरु है। राजनीतिक विभेद हो सकता है, सिद्धांतिक मतभेद हो सकता है। सिद्धांत के मामले में जहां महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस का जो दूरी रहा है, शिबू सोरेन के साथ आजसू के नेता और शिबू सोरेन के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं। मेरा सिद्धांत पटता था विनोद बिहारी महतो से, मेरा सिद्धांत पटता था ए.के. राय से। आज विनोद बिहारी महतो, उसको कहीं नामो निशान जेएमएम का संस्थापक नहीं बोला जाता है, ए.के. राय का नामो निशान इतिहास में नहीं है। मैं धनबाद के इस कोयलांचल में बोल रहा हूं कि मैं यहाँ आया हूं, इसीलिए खेदन जी आए हैं, महतो जी एक कालीन आजसू का सचिव था, धनबाद जिला का आजसू का केंद्रीय कमेटी, आज आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि बृहद झारखंड नहीं बना, बेहतर झारखंड नहीं बना, परिकल्पित झारखंड बनाना है, पूर्वजों का सपनों को साकार करना है, फिर से वो लुगलान होगा। सरना धर्म कोड को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से मांगे हो रही है, ये नोटंकी कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने विधानसभा में सरना धर्म कोड को पारित कर दिया विधानसभा से। तो विधानसभा से पारित करके गवर्नर के थ्रू कोई भी बिल जाता है ना सेंट्रल में, तो भेज चुका है। तो जब आपको नोक करना है कहां पे? दिल्ली में। आपको नोक करना कहना है रजिस्टर्ड इन जनरल, जो पंजीकरण करता है, जो वहां के पदाधिकारी है। आप नरेंद्र मोदी से क्यों डेलीगेशन नहीं मिलते हैं?
आपका इतना 45 तो एमएलए है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आपकी सरकार क्यों नहीं जाती है दिल्ली? आपका राज्यसभा का मेंबर क्या करते हैं? यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा मेंबर, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका दुमका से जीता हुआ है, आपका राजमहल से जीता हुआ है, आपका राज्यसभा का मेंबर है, तो नौटंकी कर रहे हो। डीसी से मिलेगा जी। भारत का संविधान का 25 में प्रावधान है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, और उसी में 6 धर्म को मान्यता मिला है, और सरना धर्म कोड और डीसी को मांगने से दे देगा? उल्लू बना रहे हो। मैं कानूनविद हूं, विशेषज्ञ हूं, संविधान का जानकार आदमी हूं, एक एक चीज को जानते हैं। इसलिए फिर से हुल 2 का एलगुलान दुमका से हम लोग शुरू कर दिया है, भोगनाडी कांड से। अब फिर से बृहद झारखंड बनेगा, बेहतर झारखंड बनेगा, झारखंड समन्वय समिति एक होगा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो हिजेक्ट किया है सुदेश महतो, उसे हम लोग केस करने जा रहे हैं कि आजसू को पार्टी क्यों बनाएगा और स्थानीय नीति नहीं बना है। इस इलाके में एक चीज कहना चाहेंगे, इस इलाके में एक युवाओं की आवाज बुलंद हुई थी 2 साल पहले, जो हुआ था भाषा आंदोलन, जो शुरू हुआ था खतियानी आंदोलन। आज वो युवाओं की आवाज क्यों बंद हो गया? मेरा सवाल है। मैं वो भी खोजने आया हूं धनबाद कोयलांचल में, जहां पे 8-10 लड़का मिल करके किसी बाहरी भीतरी का आवाज बुलंद किया, भोजपुरी भाषा का विरोध किया, और उसके बाद उन लोगों ने खतियान का बात किया। आज भाषा का आंदोलन यहाँ नहीं है, झारखंड में खतियान का आंदोलन नहीं है। विधानसभा में गरजने से और बरसने से नहीं होगा। मैं चाहता हूं जो युवाओं को उसको प्रशिक्षित करना होगा, उसको जो है ट्रेन करना पड़ेगा, लीडरशिप सिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन, एजुकेशन, और तब जो है ना झारखंड में बदलाव आ सकता है। ये थे हमारे साथ सुरेश सिंह बेसरा, जिन्होंने कई बातें रखी। इन्होंने कहा कि भोगनाडी का जो कांड था वो भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम दोनों इसमें दोषी हैं। साथ ही झारखंड के विकास को लेकर के और कई बातें रखी। इन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से उलगुलान करेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज़ डेस्क, धनबाद। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।